मत बांटो इंसान को, जो हमारा आज का पोएम है विनय महाजन का। देखो यहाँ पे इस पोएम में, इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की बात बताई है, प्रेरणा दी है। सभी मनुष्य को, सभी लोगों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है, ऐसी बात इस पोएम में बताई गई है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। अलग अलग प्रकार के भेद हमने यहाँ पे रखे, डिवीजन बनाए रखे हैं, तो ऐसे भेदभाव में हमें नहीं रखना चाहिए। ये वो वगैरह वगैरह आदि आदि सब, सभी कम्युनिटी के, सभी रिलीजन के, सभी कास्ट के, ऐसे हमारे यहाँ पे डिवीजन है। हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। हम भले ही हमने ऐसे डिवीजन बनाए रखे हैं, चलो कोई बात नहीं, ये वो वगैरह वगैरह ऐसे, मगर हमें अपने इंसानियत की जो बात आती है, तो इंसानियत की बात से हमें इस दृष्टि से, हमें इस आंखों से पूरे संसार को एकता की दृष्टि से देखना चाहिए, मानवता की दृष्टि से देखना चाहिए। ऐसी बात इस पोएम में बताई गई है। यह प्रकृति भी हमें निरंतर सही उपदेश देती है। अब देखो ये हमारा नेचुरल है, वो पूरा का पूरा हमें निरंतर यानी कि कंपल्सरी डेली टू डेली हमें ये मैसेज देता है कि एकता ही महत्वपूर्ण है और किसी भी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं होता यहाँ पर। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना और समानता आदि मूल्य समाविष्ट है। चलो ये जो हमारा पोएम है ये 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला है मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर रहना, फिर पहली है एकता, दूसरा मिलजुल कर रहना और तीसरा समानता। ये 3 जो महत्वपूर्ण बातें हैं इन पर यह पोएम है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। चलो ऐसे ही एक हमारी पॉइंट है कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। मंदिर मस्जिद फिर गिरजाघर, गिरजाघर ने यहाँ पे कहते हैं बांट लिया, बांट लिया भगवान को। धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। तो पहली जो हमारी ऑनलाइन है समझाती है कि जो हमारे टेम्पल है, मंदिर, फिर मस्जिद और गिरजाघर, तो मंदिर हिंदू के होते हैं, फिर मस्जिद तो फिर मुस्लिमों की होती है, गिरजाघर तो हम कहते हैं कि कोई गिरजाघर होता है, कोई सिख का, ओके, गुरुद्वारा होता है। तो मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, भगवान को बांट लिया है। चर्च होता है किसी क्रिश्चियन का, तो अगर आप वो देखेंगे स्ट्रक्चर तो पता चल जाएगा ये मुस्लिम का है, ये देखेंगे तो पता चल जाएगा ये तो हिंदू का है, ये देखे तो पता चल जाएगा ये तो क्रिश्चियन का है, ये देखे तो पता चल जाएगा ये तो पंजाबी का है। चलो कोई बात नहीं, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, हम सब ने उसका बंटवारा कर दिया। बांट ले रहे हैं यानी डिवीजन पर, डिवीजन कर दिया, बांट दिया भगवान को। चलो भगवान तो एक ही होता है,
अगर आप किसी को पूछेंगे और कहेंगे कि भगवान अलग अलग होते हैं या एक होते हैं, तो वो कहेगा नहीं भगवान तो एक ही है। अगर किसी हिंदू को पूछेंगे तो वो कहेगा भगवान तो एक ही है। कोई मुस्लिम को पूछेंगे तो भगवान तो एक ही है, गॉड तो एक ही है। अगर एक ही है तो आपने ये सब डिवीजन क्यों किया? तो चलो बांट लिया भगवान को, धरती तो बांटी, धरती को अभी डिवीजन कर दिया, सागर का भी कर दिया, मगर इंसान को मत बांट। लास्ट में ये जो कवि विनय महाजन है वो बताते हैं कि कोई बात नहीं, चलो हमने मंदिर को बांटा, मस्जिद को बांटा, गिरजाघर में बांटा, फिर भगवान को बांट लिया है, धरती को भी बांट लिया है, धरती को बांट लिया, ये हमारी है, ये हमारी है नहीं, चलो सब कुछ बांट लिया, मगर अब इंसान को मत बांटो। अब इंसान जो है हमारे, इसको मत बांटो। तो इंसान का डिवीजन हो रहा है, तो भेदभाव हो रहे हैं, इसी वजह से कोई शांति हमारे यहाँ नहीं होती। इस पूरे संसार में वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो नहीं रहती है। अब मत बांटो इंसान को, इंसान को मत बांटो, लोगों को एक दूसरे के साथ मत बांटो। चलो आगे की हम लाइन देखते हैं। अब पहली बात है एकता। चलो यहाँ पे एकता की बात आई, मंदिर मस्जिद हम एक है, हमें बांटना नहीं है। अभी आगे की जो लाइनें हैं, अभी राह, तो शुरू हुई है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, मंजिल बैठी दूर है, उजियारा महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। चलो अभी रात तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियारा महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। तो अभी जो हमारे राह, जो हमारे वो रास्ता होते हैं, तो हम उस पर चलते हैं ना। तो यहाँ पे ये कहता है कि ये जो हमारी राह है, जो इंसानियत तक पहुंचने की, मिलजुल कर रहने की बात है, तो अभी तो राह शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, अभी तो मंजिल बहुत दूर है, हमारा लक्ष्य, हमारा गोल जो है अभी दूर है, अभी तो दूर ही है, हम अभी नजदीक नहीं है, बहुत बहुत सालों बीत जाएंगे इन सब को दूर करने में और एकता ही बनाए रखने में। सब एक हो जाएंगे, कोई किसी के साथ कोई ऐसा बंटवारा नहीं होगा, सभी लोग इंसानियत की बातें करेंगे। तो मंजिल बैठी दूर है, उजियारा महलों में बंदी। अब देखो ये उजियारा, उजियारा का मतलब रोशनी, उजियारा का मतलब रोशनी, रोशनी या फिर लाइट कहते हैं। तो उजियारा है, वो उजियारा कहाँ पे है? रोशनी महलों में है, महलों में है, ओके। महलों में रोशनी जो है वो बंद है, उसको बंद कर दिया है, हर दीपक मजबूर है। तो जो ज्यादा से ज्यादा उजियारा होता है वो तो महलों में बंद होता है, बाहर जो दीपक है मजबूर हो जाता है। तो ये जो दीपक और रोशनी की बात है वो किसकी है? इंसानियत की बात है, क्योंकि जो महलों में रहने वाले हैं उसको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, खाना पीना रहना, फिर सभी ऋतुओं में सभी सेशन में आप देखेंगे तो उसको बस सबसे ज्यादा फैसिलिटी मिलती है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। मगर जो दीपक रूपी जो लोग छोटे छोटे दिनों में चलने वाले बाहर चलता है, ऐसे लोग मजबूर है। क्यों? क्योंकि आज उसको खाना नहीं मिलता। आप देखेंगे, आप अगर इतने विंटर में आप देखिए, आप घर पर है तो आपको ठंडी लग रही है, आपके पास फैसिलिटी है सभी, फिर भी आपको
ठंड लग रही है, अब घर में पैक है, फिर भी आपको घर में ठंड लग रही है, महल है हमारा, घर में पैक है, फिर भी हमको ठंडी लग रही है। मगर बाहर आप जाएंगे, देखेंगे, रास्ते पर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ना उसको घर है, न छत है, न कुछ है, बिना एक रोड पर यूं ही कोई अगर उसको कहे, उसको दे दे कुछ दान में, तब वो सो सकता है, तब वो ढक सकता है अपना तन और वो रह सकते। उसको कैसे रहा होगा वो इस ठंडी में? तो आप ये बात यहाँ पे वो विनय महाजन बताते हैं कि हर दीपक मजबूर है, महलों में तो उजियारा बंद है, मगर बाहर आप आकर देखो तब पता चलेगा कि बहुत सारे लोग इतने ऐसे हैं जो खाए पिए बगैर ठंडी, गर्मी और वर्षा में इसी प्रकार का सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया है कि जो हर दीपक मजबूर है, तो यहाँ पे मिलजुल कर रहने की बात आई, सबको हेल्प करो। ऐसा नहीं है कि कोई हेल्प नहीं करता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं। मिला ना सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को धरती बाटी, सागर बाटा और मत बाटो, इंसान को। चलो, मिला ना सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। ये जो सन हमारा है अर्थ के ऊपर, पूरे ब्रह्मांड ऊपर, वो जो सन है उसका संदेशा, संदेशा का मतलब मैसेज, सूर्य जो है वो किरणें फेंक रहा है, तो वो मैसेज हमें मिलते हैं कि उठ जाओ, जग जाओ, सुबह हो गई है। तो मिला ना, अभी तो नहीं मिला है सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान। चलो, पूरा का पूरा जंगल है, पूरा का पूरा वृक्ष किससे भरा हुआ, या फिर मैदान है, ओके, यहाँ की बंजर जमीन है, कोई लैंड है, पूरा का पूरा फॉरेस्ट है, सब कुछ है, उसको ना सूरज का संदेशा मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्यों? क्योंकि जो सन है उसके आगे अगर कोई बादल हो या धूप, ऐसी धुआं हो, उसकी वजह से सूरज का संदेशा नहीं मिल रहा है, तो वो बीच में आ गया, वो हट जाएगा तो पूरी घाटी को, पूरे मैदान को, फॉरेस्ट को, पूरी धरती को क्या मिलेगा? सूरज का संदेशा मिलेगा। वो क्यों नहीं मिल रहा है? वो बीच वाला है, वो उसको रोकता है। बस यही बात है विनय महाजन की, कि बीच वाले जो होते हैं लोग, वो दूसरे लोगों को हेल्प करने की रोकता है, दूसरे लोगों को उन लोगों तक पहुंचने के लिए वो रुकावट पैदा करता है। अगर वो निकल जाए तो वो सूरज रूपी जितने सारे लोग हैं वो लोग दूसरे लोगों को हेल्प कर सके। हमारे यहाँ ऐसे समाज में, सोशल में ऐसा होता है, अगर कोई अच्छा काम करने के लिए जाता है तो वो क्या करता है, फिर भी जाने दो ना, इसको क्या देना है, ये करना, वो करना है, तो ऐसा ही हेल्प नहीं करने के ठीक है, तो उसको भी थोड़ा चेंज कर देता है। तो सूरज रूपी लोग है, उसको ऐसे लोग क्या करते हैं, बीच में ला देते हैं। तो यहाँ पे ये सेंटेंस यही समझना है कि सूरज का संदेश हमें क्यों नहीं, ये घाटी और मैदान को क्यों नहीं मिलता, जो बीच में ऐसे धुआं आ जाता है, तो वो हट जाए तो मिल जाएगा। समाज में ऐसे लोग हैं, वो हट जाए तो पूरे के पूरे यहाँ पे लोगों को सब कुछ मिलजुल कर रहे हैं। धरती बाटी, सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। धरती को भी बांटा, पूरे समुद्र को भी बांटा, फिर मत बांटो इंसान को, इंसान को मत बांटो। अभी इंसान बट गए,
सभी के लिए सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। फिर आगे अब भी हरी भरी धरती है। चलो ये भी अच्छी बात है। ऊपर नील वितान स्काई गगन है। वरना प्यार हो तो जब सुनना जलता रेगिस्तान। ओके चलो, अब भी हरी भरी धरती है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अब भी हरी भरी धरती है, हम देखते हैं अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। सभी समाज के, सभी धर्म के, रिलीजन के, सभी जाति के लोग अभी भी सही है, धरती भी एकदम सही है, कुछ नहीं बिगड़ा है। क्योंकि जब बिगड़ेगा तब जब एक देश दूसरे देशों के साथ लड़ाई झगड़े करने लगेंगे, एक दूसरे के साथ ऐसे मारपीट शुरू हो जाएगी, युद्ध हो जाएगा। ये से सब कुछ पहले तो हुआ था, ऐसे में पड़ेंगे बहुत सारे युद्ध आएंगे, ऐसे राजा है, वो राजा है, अंग्रेज है, वो आए, ये आए। तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी हम सब एक हो सकते हैं, हम एक शांति से रह सकते हैं। अभी ये झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं करना है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, नीला ब्लू प्रकार का ये जो हमारा स्काई आकाश है, अभी भी वो वैसा ही है। पर न प्यार हो तो जग सुना। अगर ये सब कुछ है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मगर प्यार अगर नहीं है तो सब कुछ सुना है। पर न प्यार हो तो जग सुना, जलता रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान में आप जाएंगे तो रेगिस्तान में जो समर ऋतु में जो पूरी रेत होती है वो इतनी जलती है कि आप पैर नहीं रख सकते। पैर की तो बात छोड़ो, वहां से कई किलोमीटर दूर आप रहेंगे तो भी आपको उसका जो पावर, उसका ताप होता है वो आपको लगेगा। जलता रेगिस्तान, जैसे दूर से देखो तो जलता हुआ ऐसा दिखाई देगा। गुजराती में झांझवाना जड़ करिए आप ऐसा। देखो ये बात आती है पूरा का पूरा जो हमारा जो ये आकाश वितान अभी भी ऐसा ही है। अगर हम हमारा देश, दूसरे देश, बहुत सारे लोग ऐसे ही एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे, पॉल्यूशन बढ़ाएंगे, सब कुछ ये सब करेंगे, ये जो वितान आकाश हरी भरी धरती सब कुछ बंजर हो जाएगा। चलो ये सब प्यार होना चाहिए एक दूसरे के साथ। बमबारी, एटम बम, ये जो अणु बम, ये सब कुछ है वो क्या है? पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे अर्थ को नष्ट कर देने वाली चीजें हैं। अब आती है ये लाइन, अब आते हैं समानता की बात। अभी प्यार का जल देना है। हर प्यासी चट्टान को, हर प्यासी चट्टान को धरती बाटी सागर बाका मत बाटो इंसान। चलो अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। सब लोग प्यार के भूखे होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो ये ऐसा एग्रीमेंट, मगर उसको प्यार चाहिए। एक सॉन्ग है हिंदी का, वो बहुत पुराना सॉन्ग है, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, ना हिंदू ना मुसलमान
हम सब हैं भाई भाई प्यार बांटते चलो। ऐसा सॉन्ग है, उसमें क्या है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, हम सब है भाई भाई। तो प्यार बांटना है, प्यार सबको बांटना है, तो यही महत्वपूर्ण बात है। मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं उसको प्यार का कोई ऐसा ही होता ही नहीं, उसके दिल में प्यार का, वो बांटने के लिए जा रहा है तो कहता है मुझे प्यार नहीं लेना है। हाँ, तो क्यों, कोई बात नहीं, मुझे प्यार नहीं लेना है, प्यार का जल देना है। जैसे पाकिस्तान हम देखें उसको कैसे प्यार बांटे, खैर छोड़ो। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। बहुत ऐसी बातें हैं, क्यों लगी तो बहुत टाइम चला जाएगा। हर प्यासी चट्टान को, प्यासे जो लोग हैं उसको प्यार देना है। भगवान बुद्ध की मैंने बार बताई थी आपको, वो अंगुलीमाल की अंदर से प्यार का भूखा था, लोगों ने उसको हैरान परेशान किया, राक्षस बन गया और मनुष्य को खाने लगा, उसकी उंगलियां काट कर अपने गले में पहनने लगा, लोग उनसे डरने लगे, वो डर कर भाग गया था, लोगों को जंगल में रहता था, फिर लोगों को मारता था, उंगलियां काट कर पहनता था। भगवान बुद्ध वहां पे गए, प्यार से उसको देखा, प्यार से समझाए, अंगुलीमाल समझ गया। क्यों? प्यार चाहिए। आप सबको भी प्यार चाहिए, सभी को प्यार चाहिए, इंसान को प्यार चाहिए, पशु को प्यार चाहिए, एनिमल्स को प्यार चाहिए। बड़े से बड़ा खूंखार जानवर जिसको हम कहते हैं वो भी प्यार से अपने कंट्रोल में हो जाता है। प्यार से उसको देखो। हाँ, ऐसे घुर्रा के मत देखो बफेलो की तरह। अब बफेलो की तरह देखोगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। कई लोग ऐसे होते हैं, तो कोई जानवर को भी आप देखेंगे तो प्यार से देखोगे तो अच्छा लगेगा, वरना वो भी आपके पीछे दौड़ेगा। कोई किसी को ट्राई करने है तो कर लेना, कुत्ते को भी देखना और कोई बफेलो को भी देखना। ऐसे बोल रहा कि मत देखो, प्यार से देखो तो वो भी आपके पास आएगा, पप्पी भी आपके पास आता है प्यार से। चलो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये आती है अब समानता की बात है, सबको समान से रहना। चलो आगे की साथ दो लाइनें हैं। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। साथ उठे सब तो पहरा हो, सब साथ एक साथ उठ जाए, सबकी पहरा का मतलब सुरक्षा। यहाँ पे सुरक्षा, प्रोटेक्शन, ओके, रखवाली। एक साथ हम खड़े हो जाए तो पूरा का पूरा प्रोटेक्शन हमें मिलेगा, पहरा मिलेगा। अगर हम साथ नहीं देते तो कुछ खास नहीं होता है, साथ ही महत्वपूर्ण होता है। छोटे हम थे तब एक स्टोरी आती थी, वो बंदर की। एक बंदर जो था वो, उसको ऐसा लगा कि कुएं में कुछ जो मून था उसका सीन सेट हो उस कुएं में था, तो बंदर को लगा कि हमें वो लेना है। तो सभी बंदर ने क्या किया, सभी बंदर ने ऐसा सोचा कि चलो वो हमें लेना है तो क्या करें, तो आइडिया लगाया। बंदर ने सोचा एक दूसरे की पूंछ पकड़कर हम नीचे उतरे तो उसको ले लेंगे। तो ऊपर से एक दूसरा आया, उसने पूंछ पकड़ी, तीसरे ने पकड़ी, चौथे ने पकड़ी, ऐसे ऐसे तो लाइन हुई, ओके। लास्ट वाले ने पूंछ छोड़ दी, सब अंदर। कहने का मतलब ऐसा मत करो कि किसी की टांग पकड़ो और खींचो, किसी की टांग छोड़ दो, किसी की पूंछ छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रहो तो मरते दम तक साथ रहो, मरते दम तक रहो। अगर हम मर जाए साथ ना छोड़ेंगे, हम सब एक हैं, हम सब एक रहेंगे। सूरज का हर द्वार पर, सूरज का किरण जो हर द्वार पर सभी समाज, सभी जाति के बिरादरी के लोगों के सामने आते हैं, वैसे ही हर उदास आंगन का हक हो। उदास आंगन, कभी कभी कोई आंगन भूखा हो, आंगन का मतलब यहाँ पे घर बताया है। कोई घर भूखा हो, कोई घर ऐसा हो जो गरीब हो, कोई घर ऐसा हो जहाँ खाने की कोई आफत पड़ रही हो, वहाँ पे आप जाओ सूरज की किरणों की रोशनी पर, और वहाँ जाकर आप उसको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ दो, खिलती हुई बहार। फिर बाहर आ जाएगी। यहाँ पे देखो छोटे चिल्ड्रन से बताया है,
और ऊपर जो है फ्लावर्स है, उसमें सभी रिलीजन के नाम है, फूल खिल जाएगा। फिर लास्ट में हमारी 4 लाइन है, रौंद न पाए फिर कोई, अब किसी की ताकत नहीं है, खैर नहीं है कि रौंदना यानी कि कुचलना, रौंदना यानी कि कुचलना, दबा देना, कोई हमें ऐसे नहीं कुचल सकता, दबा नहीं सकता। मौसम की मुस्कान को, हमारी मौसम यानी कि सभी हंसते हुए चेहरे, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। ये धरती ये सागर सब कुछ बांट लिया है, मगर इंसान को मत बांटो, इंसान को मत बांटो। यहाँ पे ये बात बताएंगे महाजन। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये पोएम पूरा कर